अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम उर्दू कवायद जो है वो पढ़ेंगे। आज हमारा उर्दू कवायद का यूनिट है। और उर्दू कवायद के यूनिट में आज हमने जो मौजू पढ़ना है वो है कलमा और मुहमिल। बोर्ड पे मैंने तहरीर किया हुआ है कलमा और मुहमिल, और पेज नंबर 132, सफ़ा नंबर 132। ठीक है। अच्छा, अब कलमे की मैं आपको तारीफ़ बता दूं। कलमा जो है किसी भी बामाने अल्फाज को कलमा कहा जाता है। जैसे पानी, अब हम पानी कह रहे हैं तो पानी से उसके मायने आपके जहन में आ रहे हैं ना कि पानी क्या चीज़ है। फिर अगली मिसाल मैंने लिखी है खाना। अब खाना मैं कह रही हूँ तो खाना भी एक बामाने लफ्ज़ है, इसको आप समझते हैं खाना क्या चीज़ है। ठीक है। इसी से चाय भी बामाने लफ्ज़ है। चाय को से भी आपको मायने समझ में आ रहेंगे, चाय किसे कहते हैं। और फिर अगला हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है, वो है महमिल की। महमिल किसे कहते हैं? महमिल बेमानी अल्फाज, जिसे कोई मायने नहीं है। जैसे मैंने मिसालें लिखी हुई हैं, वानी पानी, वानी खाना, वाना चाय, वाय। ये मैंने इसकी मिसालें ऊपर तहरीर कर दी हैं। सही है। अच्छा, किताब में देखिए, किताब से भी आप को अच्छी तरीके समझ में आएगा। हुर्फ तहज्जी को मिलाकर लफ्ज़ बनाए जाते हैं। जैसे पानी, जब लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और मुहमिल। तो लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और मुहमिल। कलमा, अब कलमा क्या है? वो अल्फाज जिनका मतलब सुनने वालों की समझ में आ सके कलमा कहलाते हैं। मसलन रोटी, हैदराबाद का खेलना वगैरह। अब मुहमिल देखिए, मुहमिल वो अल्फाज जिन्हें कोई मायने ना हो मुहमिल कहलाते हैं। जैसे वानी, दुनका, करकट, बोटी। अब यहाँ उन्होंने कलमा और मुहमिल दोनों मिला के लिखा है। तो पानी वानी, दाना दूका, कूड़ा करकट, रोटी बोटी। जो अंडरलाइन अल्फाज हैं, ख़त कशीदा अल्फाज, वो मुहमिल है। जब अब आपने एक्सरसाइज क्या करनी है, डेफिनेशन आपने लिख ली, इसको आपने पढ़कर समझना है अच्छी तरीके से कि कलमा क्या है और मुहमिल क्या है। और यकीनन ये आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये रोज़मर्रा भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब रोज़मर्रा बोलचाल करते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं ज़रा पानी वानी तो पिलाना, और खाना वाना पका लिया। ये हम इसके जुमले, इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कलमा भी इस्तेमाल होता है और मुहमिल भी। पानी वानी पिलाओ, खाना वाना इसे खिलाओ, चाय वाय पी ली, इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया ना कि कलमा क्या है और मुहमिल क्या है। अच्छा, अब देखिए 5 कलमे लिखिए और उनके हुरूफ अलग कीजिए। अब आपको 5 कलमे लिखने हैं। सही है। 5 कलमे के आपको क्या करना है? जैसे कि आपने लिखा पानी। अब पानी में कितने हुरूफ आए हैं? जैसे हुरूफ तोड़ी और जोड़ी हम करते थे इब्तदाई जमातों में, याद है? जब आप क्लास 1 में थे होंगे तो क्या होगा आपने, तो पानी लिखा। अब पानी के आपने क्या करना है? उसके हुरूफ अलग करने हैं। हुरूफ जैसे पे, अलिफ, पे जमा अलिफ जमा नून जमा छोटी। इस तरह करके आप 5 ऐसे कलमे लिखेंगे। जैसे पानी, चाय और कूड़ा, और अपनी तरफ से भी आप कोई सोच के और भी लिख सकते हैं। ठीक है। और उसमें आपने 5 लिखने हैं और उसके हुरूफ भी अलग करने। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2 देखिए। 2 में क्या करना है आपको? मशक नंबर 2 में 5 ऐसे अल्फाज लिखे जिनके साथ मुहमिल भी इस्तेमाल होता है। यानी कि आपको कलमा और मुहमिल दोनों मिलाकर लिखना है और अल्फाज को जुमला में इस्तेमाल करना है। जैसे आपने लिख लिया पानी वानी, चाय वाय, खाना वाना, ठीक है, रोटी वोटी, सौदा वौदा, खेल वेल। इस तरह से आपने 5 लिख लिए। अब इन 5 को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और जुमले बनाने हैं। कैसे? जैसे कि आप बनाओगे खाना वाना खिलाओ, आपने पानी वानी पिया, तुमने चाय वाय बना ली। ठीक है। इस तरह कूड़ा करकट फैला हुआ है। इस तरीके से आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है कलमा को और मुहमिल को। इस तरह आपको समझ में आ गया ना कलमा किसे कहते हैं और मुहमिल किसे कहते हैं। ठीक है। आज हमारी उर्दू कवायद की क्लास है और इसमें आपने कल कॉपी पर
कलमे की डेफिनेशन लिखनी है, और जो मैंने बोर्ड पे तहरीर की हुई है आपने पहले इसको लिखना है। कलमा लिखेंगे आप, उसके सामने आप लिखेंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे तहरीर किया है बामाने अल्फाज, उसकी मिसालें लिखेंगे जैसे पानी, खाना, चाय। फिर आप कलमे, फिर क्या करेंगे आप, जो किताब में कलमे की दी हुई है उसको भी लिख लेंगे साथ में, ठीक है। और फिर मोमिल को भी इस तरीके से करेंगे। मोमिल की डेफिनेशन, तारीफ़ जो लिखी है पहले आप वो तारीफ़ लिखोगे, और फिर उस तारीफ़ के बाद जैसे मैंने लिखा मोमिल बेमानी अल्फाज जैसे वानी, वाना, वाय, ठीक है। और इस तरह से करने के बाद फिर आप उनके दोनों एक्सरसाइज करेंगे। एक एक्सरसाइज में 5 कलमे लिखेंगे और उनके हलफ फलक करेंगे। नंबर 2 में आपने 5 ऐसे अल्फाज लिखने हैं जिनमें आपने मोमिल को भी इस्तेमाल करना है, और फिर उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आपको इस तरह कलमा और मोमिल की मशक समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी पर उर्दू कवायद कॉपी पर करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे कलमा और मोमिल का, और फिर तारीख डालेंगे, आज की डेट लिखेंगे आप, और फिर अपने काम का आगाज़ करेंगे। इस तरीके से आपने ये करना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपको जो अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और जो कवायद का जो हमारा सिलेबस है वो भी फिर मैं बारी बारी क्लास में कराते जाऊंगी। अब जो बच गया है उसमें जो रहता है उसमें है हमारे पास, इसमें नखरा की अक़साम है, ठीक है, ये हमें करनी है। फिर फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल है, ये हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये वीक हमारा जो है, इस वीक में हमने उर्दू कवायद पढ़ना है, ठीक है। पिछले 2 वीक हमने उर्दू लिटरेचर पढ़ा था, और इस वीक में हम उर्दू कवायद पढ़ेंगे, और उर्दू कवायद का सारा काम करेंगे। मज़मून भी करना है, मुहावरे भी करने हैं, जितनी भी मैंने आपको उसके निसाब लिखाया है पूरा निसाब हम उर्दू कवायद का कोशिश करेंगे कि 1 वीक लिटरेचर और 1 वीक कवायद करेंगे। जिस तरीके से फ़िज़िकल क्लास में मैं आपको करवाती थी, एक जो है उर्दू लिटरेचर का वीक और एक उर्दू कवायद का, या कभी फिर हम डे वाइज भी कर लेते थे, जैसे थर्सडे और फ्राइडे को मैं ग्रामर करवा देती थी कि थर्सडे ग्रामर कर लेंगे, थर्सडे और फ्राइडे को हम ग्रामर कर लेंगे, इस तरह होता था। लेकिन अब ऐसा है कि अब ये वीक हमारा जो चल रहा है इसमें मैं उर्दू कवायद कराऊँगी। वीक में 2 ही लेक्चर आपके पास आते हैं, और ये 2 लेक्चर एंजॉय करेंगे, ठीक है बच्चों। अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।